Hi everyone, welcome to an academy. So UPSC has finally released the admit card for upcoming mains. I'll be sharing the link description में वहाँ से जाकर you can download it. ठीक है, you know the drill how to download it. इसके अलावा there are certain important things that you must keep in mind. ठीक है, so पहले डायरेक्टली लिंक खोलोगे, वहाँ से रजिस्ट्रेशन आईडी या रोल नंबर से एंटर कर देना यहाँ पर. ठीक है, उसके थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो. फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ कैप्चा फिल कर देना. ठीक है, उसके बाद जब आप ये कर दोगे ना, आपको एक ओटीपी आएगा, आइदर वाया ईमेल या फिर फ़ोन पर. अगर फ़ोन पे नहीं आ रहा तो ईमेल पर भी आएगा, वहाँ से चेक कर लेना. सो जस्ट फिल दिस ओटीपी एंड यू विल गेट योर एडमिट कार्ड. ठीक है, इसमें तुम्हारा नाम, रोल नंबर, आईडी कार्ड सब कुछ मेंशन होगा. और अगर इसमें कोई इशू है तो इमीडिएटली यूपीएससी को कॉन्टैक्ट कर लो. ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. कोई भी इशू है इसमें तो इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कर लो. और इसके साथ एक चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पर तुमने फ़ोटो आईडी कार्ड अपना मेंशन किया होगा. ठीक है, फ़ोटो आईडी कार्ड के साथ नंबर होता है एक, चाहे वो पैन हो, वोटर आईडी हो, हर किसी के साथ एक नंबर होता है. तो यहाँ पर जो तुमने मेंशन किया है ना, वो अपने साथ एग्ज़ाम हॉल में लेकर जाना है. उसके बिना वो वहाँ पर एंट्री नहीं देते. ठीक है, तो आधार है तो आधार ले जाओ, पैन, वोटर आईडी जो भी मेंशन किया है वो ज़रूर साथ में लेकर जाना. ठीक है, इसमें भी एक बार अपनी सारी डिटेल्स क्रॉस वेरीफाई कर लेना, चेक कर लेना, नाम, रोल नंबर, पेरेंट्स का नाम सब ठीक है या नहीं. ठीक है, अगर कोई भी इसमें इशू है तो इमीडिएटली कॉन्टैक्ट यूपीएससी. ठीक है, इसके अलावा 9 से 12, 2:30 से 5:30. ठीक है, तो अब एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रख लेना, जो तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है, कोई भी इशू है तो कॉन्टैक्ट कर लेना. फिर फ्राइडे से स्टार्ट है, वी नो. उसके बाद नेक्स्ट वीकेंड सैटरडे संडे लैंग्वेज और ऑप्शनल. ठीक है, अब इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अनदर सिटी या किसी और सिटी में तुम्हारा सेंटर पड़ा, जैसे दिल्ली, मुंबई, एंड यू आर कमिंग फ्रॉम सम अनदर सिटी, तो कोशिश करना कि 1-2 दिन पहले जाकर वहाँ सेटल डाउन हो जाओ. एटलीस्ट 2 दिन पहले उस सिटी में पहुँच जाओ. ठीक है, फिर उसके बाद आइदर वाया गूगल मैप्स या फिर खुद पर्सनली जाकर देख लो कि वहाँ जाने में कितना टाइम लग रहा है, ताकि तुम एग्ज़ाम वाले दिन अपनी जर्नी टाइमली प्लान कर सको. क्योंकि आगे इंस्ट्रक्शंस में उन्होंने लिखा हुआ है कि 30 मिनट्स पहले एंट्री क्लोज़ कर देंगे. ठीक है, सो अगर सुबह वाला सेशन है तो 8:30 बजे तक एंटर कर जाना है तुम्हें. ठीक है, और शाम वाले में 2 बजे तक एंटर कर जाना. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम से वहाँ पहुँच जाना. अगर लेट पहुँचोगे तो वो एंट्री कभी-कभार नहीं देते. ठीक है, तो इस झमेले में मत पड़ना, टाइमली पहुँचो और अपनी जर्नी पहले से ही प्लान कर लेना. सुबह एटलीस्ट 2-3 घंटे पहले निकल जाना घर से. गूगल मैप्स पे 1 दिन पहले चेक कर लेना कितना ट्रैफ़िक है, कितना टाइम लगता है जनरली. ठीक है, एंड इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अनदर सिटी, तो 2 दिन पहले वहाँ आराम से पहुँच जाओ. और इफ़ पॉसिबल एक बार खुद पर्सनली जाकर सेंटर वेरीफ़ाई कर लो, देख लो. ठीक है, सो आराम से अपनी जर्नी प्लान करना, ताकि काम माइंडेड रहकर तुम आराम से पेपर दे सको, इन सब चीज़ों की टेंशन ना रहे. ठीक है, फिर इसके अलावा व्हाट यू हैव टू कैरी अलोंग विद योर एडमिट कार्ड बता दिया मैंने. जो भी आधार रख लेना, और एक यहाँ पर जो तुमने फ़ोटो आईडी मेंशन किया हुआ है वो रख लेना. इसके अलावा ज़रूरी है ब्लैक बॉल पेन. ब्लैक बॉल पेन रखना बहुत ज़रूरी है. वहाँ पर भी मेंस में भी तुम्हें हर पेपर में ओएमआर शीट भरनी होती है, अटेंडेंस शीट. ठीक है, तो उसमें अपना रोल नंबर, सिग्नेचर सब करना होता है, तो दैट हैज़ टू बी डन बाय अ ब्लैक बॉल पेन, तो वो रख लेना. ठीक है, फिर यहाँ जो तुम्हारी फ़ोटोग्राफ लगी होगी वो भी एडिशनल 2-3 कॉपीज़ रख लेना उसकी फ़ोटोग्राफ की. ठीक है, कभी-कभार होता है कि उनको लगता है फ़ोटो क्लियर नहीं है, मैच नहीं हो रही, तो उनको वहाँ पर फ़ोटो दिखा देना. ठीक है, उसके अलावा व्हिचएवर पेन यू लाइक टू यूज़, चाहे जेल है, बॉल है, पायलट V7 है, V5 है, कोई भी यू कैन यूज़. ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, ब्लैक बॉल पेन रखना ही है, फ़ोटोग्राफ और आईडी कार्ड जो यहाँ मेंशन है उसके साथ आधार भी रखना, और एडमिट कार्ड ऑफ कोर्स इसे मत भूल जाना. ठीक है, दिस इज़ द बेसिक थिंग. उसके बाद उसने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, वो तुम्हारे एडमिट कार्ड में भी होंगी, उन्हें एक बार खुद से पढ़ लेना. उसमें भी यही लिखा हुआ है कि फ़ोटो आईडी के साथ लेकर आना है और 30 मिनट्स पहले पहुँच जाना वहाँ पर. ठीक है, एंट्री टू द एग्ज़ाम हॉल क्लोजेस 30 मिनट्स प्राइवर टू द कमेंसमेंट. तो 9 बजे है तो 8:30 बजे बंद कर देंगे, इसीलिए टाइम से पहुँच जाना. कोशिश करना तुम एग्ज़ाम सेंटर पर 8 बजे तक पहुँच जाओ.
ठीक है? फिर वही फ़ोटोग्राफ रख लेना। अब इसके अलावा QCAB हमेशा ध्यान में रखना वो क्या होती है और उसमें क्या करना है, ठीक है? तो वहाँ पर कुछ स्पेसिफ़िक तुम्हें आंसर शीट मिलेगी। अब ये जो क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट्स होती हैं, QCAB होती हैं, ये कोचिंग वालों से अलग होती हैं। कोचिंग में हमारी A4 शीट्स होती थी, बट वहाँ पर थोड़ी-सी वाइड शीट्स यूज़ करता है यूपीएससी, ठीक है? और उसमें कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें हैं, उस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है? तो वो ऐसी शीट रहती है, यहाँ पर नेम ऑफ एग्ज़ामिनेशन लिखना है। अब कुछ बच्चे क्या गलती कर देते हैं उस दिन कि यहाँ पर वो अपना नाम लिख देते हैं, तो वो ध्यान से पढ़ो एक-एक चीज़ कि क्या लिखनी होती है। और यहाँ तुम्हें खाली अपना रोल नंबर लिखना होता है, कहीं पर भी अपना नाम नहीं लिखना होता, ठीक है? तो इधर बस अपना रोल नंबर एंटर करना, मीडियम लिख देना, इंग्लिश या हिंदी जो भी है, फिर यहाँ पर नेम ऑफ एग्ज़ामिनेशन आएगा, सिविल सर्विसेज़ मेंस 2024, ठीक है? तुम्हें वहाँ पर बस ये चीज़ें भरनी है और उसके बाद एग्ज़ामिनर तुम्हें ओएमआर शीट देंगे, वो भर लेना, ठीक है? इसके साथ ना इसी शीट के साथ ही क्वेश्चन पेपर अटैच्ड रहेगा, तो वो डिटैच करना होता है, वो डिटैच कर लेना, फिर पढ़ना, उसे अलग से रखना और फिर QCAB देखना। अब ये QCAB में ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, वहाँ क्वेश्चन लिखा होगा और वर्ड लिमिट लिखी होगी और इसकी जो विड्थ है ना, वो A4 शीट से थोड़ी-सी वाइड होती है, तो वो ध्यान में रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें याद रखना कि इस लाइन के इधर, इधर बिल्कुल भी नहीं लिखना, कभी भी नहीं लिखना। इस लाइन के इधर-उधर नहीं लिखना, वो नेगेटिव मार्किंग कर देगा, ठीक है? तो ये जो हमारा मार्जिन है इसी के बीच में लिखना है, इसके बाहर नहीं जाना, ठीक है? और तुम्हारे पास QCAB के ही एंड में कुछ स्पेसिफिक शीट्स होती हैं जिसमें खुद ही लिखा होगा रफ शीट। तो तुम्हें कुछ भी एस्से वगैरह में आइडियाज़ लिखने हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है तो तुम डायरेक्टली उस रफ शीट पर कर सकते हो और उसके बाद उसको स्ट्राइक ऑफ ज़रूर कर देना, ठीक है? इसमें भी अगर तुम्हारा कोई पेज खाली बचा है तो उसे स्ट्राइक ऑफ ज़रूर कर देना, ठीक है? अब जैसे PSIR में होता है, ऑप्शनल में होता है कि हमें स्पेसिफिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, बीच में 2-3 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन चूज़ करते हैं, तो खाली शीट्स रह जाती हैं। तो उसको ऐसे ही बस स्ट्राइक ऑफ कर देना, ठीक है? चाहे नीचे वहाँ पर PTO भी लिख देना, ठीक है? तो बस स्ट्राइक ऑफ करना ज़रूरी है। तो कभी-कभार क्या होता है कि वो स्किप कर देते हैं या ऐसा हो कि तुमने बीच में एक आंसर लिखा हुआ है और एग्ज़ामिनर ने गलती से आंसर ही स्किप कर दिया। तो उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए ब्लैंक शीट हमेशा स्ट्राइक ऑफ कर देना, ठीक है? तो यही बेसिक्स हैं इसके, बस इसको यहाँ पर ध्यान से भरना, ओएमआर को भी ध्यान से भरना, ब्लैक पॉइंट पेन कैरी करना, अपना आईडी कार्ड जो मेंशन्ड है एडमिट कार्ड में, ठीक है? फिर एडिशनल फ़ोटोग्राफ्स भी रख लेना। अब यहाँ पर QCAB में क्वेश्चन पेपर पे जो क्वेश्चन है इसमें कभी भी अंडरलाइन मत करना। तुम्हें जो करना है अपनी क्वेश्चन पेपर पे करना है, उस पे करना, इसमें कभी भी अंडरलाइन मत करना। इसको एज़ इट इज़ रहने देना, ठीक है? बाकी इस मार्जिन के नीचे भी मत जाना, इसके नीचे भी मत लिखना, ठीक है? दैट इज़ इट। इसके अलावा विल बी ब्रिंगिंग 1 और 2 मोर वीडियोज़ और एक बार हम मेंस की बात करेंगे आराम से बैठकर, ठीक है? सो डाउनलोड कर लो अपना एडमिट कार्ड एंड लेट मी नो अगर कोई भी इशू आ रहा है तो। ऑलराइट? ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे।